दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी जेई के होने वाले एग्जाम सीबीटी 1 एंड सीबीटी सेकंड के लिए जनरल साइंस के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन किस तरह के लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यहां पर चार ऑप्शन दिए कि स्तर अनुपात का नियम, या फिर व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका जो आंसर है वह क्या कहलाता है? डी वाला ऑप्शन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम से, तो मैंने आपको जो ब्लैक कलर में यहां पर लिखा दिख रहा है, पूरी तरह क्वेश्चन को और उसकी ऑप्शन इंग्लिश में लिख रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी समझ में आती है तो मैं हिंदी में बोलता हूं, समझाता हूं, तो और अच्छे से आप समझ सकते हैं। हिंदी वाले डायरेक्ट ब्लू कलर में जो लिखी हुई यहाँ पर थ्योरी है, चाहे वो ऑप्शन की थ्योरी हो, इसको डायरेक्ट ब्लू कलर में आपको देखना है यदि हिंदी में आप पढ़ना पसंद करते हैं। और इंग्लिश वाले ब्लैक कलर में देखेंगे यदि आपको इंग्लिश पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। संतुलित रासायनिक किस समीकरण के अनुरूप होता है या किसके अनुरूप होता है? तो ये होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। तो हमारा इसका भी क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि जो मैं फिजिक्स की सीरीज चला रहा हूं और अब मैंने केमिस्ट्री की भी साथ साथ में स्टार्ट कर दी है, यदि आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है, आपको वीडियो भी पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि जो जनरल साइंस का है पूरा का पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराने वाला हूं, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करने के फायदे क्या हैं कि जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और टाइम से आप लोग वीडियो देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है? अपरिवर्तित रहता है मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये किसका, अभी मैंने स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन बताया था, किसका नियम था? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या फिर नियम बोल सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन में मैंने डेट लिख रखी, कम से कम एक एक डेट तो मैंने लिख रखी, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि कहीं ना कहीं तो पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर आधारित। पहला क्वेश्चन बिल्कुल जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्तर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? मतलब जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इसको किसने प्रतिपादित किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इसका आप लोग बिल्कुल नाम याद रख लें, जोसेफ प्रोस्ट ने। मतलब बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, जोसेफ प्रोस्ट ने। तो बी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप नीचे डेट भी देख सकते हैं, कितने बार पूछा गया यहां पर आप देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता आपको तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने की आपकी इच्छा होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रुक जाते हैं। रोके नहीं अपने आप को, लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझ रहे हैं कौन से? प्रोपोर्शन पर, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर आधारित। तो यहां पर उसकी डेफिनेशन पूछ रही है। क्वेश्चन में लिखा है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं। समय को बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो आंसर सही नहीं है उनको पढ़ के सुनाने में समय वेस्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चन और आंसर बताने की, तो उससे आप इरिटेट ना हो या परेशान ना हो,
आंसर आपको जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है, जैसे उसने पूछा निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्या आंसर होना चाहिए इसका, कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक पदार्थ में जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वह हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। किसके अनुसार? निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार। तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक तो कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल समझ के चलें। क्या लिखा है? एक निश्चित अनुपात में, मतलब निश्चित अनुपात मतलब कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो वह किसके अनुसार है? लॉ ऑफ स्तर अनुपात का के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार, स्तर अनुपात के नियम के अनुसार। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं वो आपसे एकदम रट जाएगा, क्योंकि उसी टॉपिक पर आधारित हम 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। तो वो टॉपिक से रिलेटेड यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे 100% बन जाएगा, यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। यह के नियम के अनुसार सहमति है। मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के सभी सैंपल है उनमें 3:8 के में द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, ये दोनों इस अनुपात में होते हैं। तो वह किस नियम के साथ होते हैं? तो ये होते हैं, जैसा कि हम बता चुके कि हम एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के अनुसार, मतलब लगातार समानुपात नियम के अनुसार। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक निश्चित स्तर अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान के आधार पर, किसमें? याद रखें, अमोनिया और नाइट्रोजन की बात कर रहा है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात, किसमें? अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात, स्तर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो स्तर अनुपात होता है कितना होता है? 14:3, मतलब 14:3 होता है। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब लोग जानते हैं, पहले मैं बता चुका हूं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। यदि आप हमारे AB क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो जो होम पेज है उस होम पेज पे जाएंगे। जैसे ही होम पेज पे जाएंगे तो नीचे चले जाना, नीचे कहीं ना कहीं आपको लिखा मिल जाएगा RRB JEE SSC JEE अदर, उस पर क्लिक कर देंगे तो वहीं पर आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा RRB JEE जनरल साइंस। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने डायरेक्ट अलग से प्लेलिस्ट बना दी और फिजिक्स के लिए भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो सभी सब्जेक्ट के नाम से भी मिल जाएगी और कंबाइंड भी मिल जाएगी। उम्मीद है आप लोग और भी वीडियो इस तरह देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, CaO में द्रव्यमान के अनुसार, किसके? द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है। Ca और O का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है हमारा 5:2 होता है। कितना? 5:2 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं। द्रव्यमान की बात कर रहा है ना, द्रव्यमान के माने कि कितने परसेंट वाला अनुपात में रहता है। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो ये होते हैं 1:8 के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। किसमें? 1:8 के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। कौन? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि इस अलग तरह से पूछा गया। लिखा है अमोनिया में नाइट्रोजन, यहां पर सिंबल लेके उसने पूछ लिया, और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में रहते हैं? जैसा मैं बता चुका हूं 14:3 में रहती है। मतलब सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर आधारित है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर आधारित है। अब यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो डाल्टन का सिद्धांत है इस नियम पर आधारित है, मतलब किस नियम पर आधारित था?
जो डाल्टन का सिद्धांत है किस नियम पर आधारित था? तो यह था जो हमारा डाल्टन का सिद्धांत है, रासायनिक संयोजन, मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाए केमिकल कॉम्बिनेशन के सिद्धांत पर, या कह सकते हैं रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, दो तो डेट मैंने यहां पर लिखी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? जो हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वह किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो यह करता है द्रव्यमान संरक्षण और एक निश्चित अनुपात के नियम के लिए, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब इनके अनुसार बताना कि इनमें से कौन सा कथन इनके अनुसार सही है। तो यहां पर लिखा है परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण के हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण के सिद्धांत पर इनका नियम है। तो डाल्टन की पद्धति के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? यहां पर क्या नहीं है पूछ रहा है, याद रखें। तो पहला ऑप्शन लिखा भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, जी तो उनकी अवधारणा है। नेक्स्ट में लिखा यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। लेकिन जो डी ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है, ये इनके अनुसार एकदम अवधारणा गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो अभी हम लोग क्वेश्चन इसको समझ चुके थे, अपन लोगों ने क्या इसका स्टेटमेंट पढ़ा था, तो ये डाल्टन ने बताया, तो हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम सिंपल क्वेश्चन था, हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग ये सेम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसको दूसरी तरह पूछ लिया गया। पहले यहां पर डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार पूछा था, तो ये जो यहाँ पर परमाणु की अविभाज्यता ए ऑप्शन में था, अब इसको क्वेश्चन बना दिया और इसको ऑप्शन बना दिया है। तो क्वेश्चन पलट पलट करके पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ रट के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? कौन सी अवधारणा किस नियम के परिणाम? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है, रिजल्टेंट है। तो यहां पर डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन पढ़ते रहेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। अगर डी वाला ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे तो परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते और न ही नष्ट किए जा सकते, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया, डी वाला होगा, जो आप पढ़कर देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो ये डाल्टन ने किया था, हमारा ये वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो डाल्टन या जो भी थ्योरी में समझा रहा हूं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उससे आपको एकदम फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता तो आपसे बन जाएगा। क्योंकि यदि हम एक टॉपिक से 4 से 5 6 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे कि अभी डाल्टन के बारे में हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं डाल्टन के बारे में कितनी थ्योरी, सिद्धांत, इनने किसकी खोज की है, किस तरह के इनके स्टेटमेंट रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रदान किया?
किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत को प्रदान किया? तो ये थे हमारे जॉन डाल्टन। तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर भी मैंने जल्दी बता दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, यहां पर डाल्टन के बारे में समझना है। तो जो जो थ्योरी आपको मिलती जा रही है वह एकदम पढ़ते जाएं और समझते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। दूसरे एग्जाम में पूछा गया तो क्लियर लिखा है, देखो मैं बता दूं आपको, यहां बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा? आरआरबी जेई 28/5/2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। तो मतलब विश्वास हो जाएगा ये देख के, यहाँ ये आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो वही हमें बताना था। आज मैं क्वेश्चन सिर्फ 20 लेकर आया हूं, क्योंकि क्वेश्चन 25 या 30 ज्यादा हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के 10 से 15 मिनट निकाल के अगर इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपसे और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।